जय हिंद होमगार्ड साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। आपको होमगार्ड बना के ही छोड़ने वाला हूं, क्योंकि जो आपने तैयारी स्टार्ट करके मुझे अपना प्यार दे दिया है, वो तैयारी के माध्यम से मैं आपको इतना आगे लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी आपको पूरे यूट्यूब पर उतना अच्छा क्रिस्टल क्लियर तरीके से कंटेंट नहीं दे पाएगा। तो उसी क्रम में हम लोग आज का ये सेशन लेकर आए हैं और इस सेशन में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। नदियों से रिलेटेड आपके जो भी 30 क्वेश्चन हैं वो आज हम लोग कराएंगे और ये 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर मैंने भूगोल से रिलेटेड कल 30 क्वेश्चन करवाए थे, हिस्ट्री से रिलेटेड 30 क्वेश्चन करवाए थे, आज 30 क्वेश्चन आपके नदियों से रिलेटेड करवाएंगे। तो आप सभी लोग इस सेशन में बने रहिएगा। अगर 30-30 क्वेश्चन की सीरीज आप देखते जा रहे हैं तो मान के चलिए 60 से 70 क्वेश्चन नए करते जा रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है सिलेक्शन के लिए मेरे भाई। अगर आप पढ़ के उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और ये 30-30 क्वेश्चन आपकी जो 50-50 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहे हैं, ये प्रैक्टिस वाली ही है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को जुड़ जाइए, क्योंकि डेली होमगार्ड से रिलेटेड वीडियो मिलने वाली है। और यहाँ पर इंडिया लेवल के 30 क्वेश्चन आज के सेशन में करवाने जा रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहली बात ये बता दूं कि वीडियो का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हमें करते रहेंगे। तो आपको मजा भी आएगा और मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा। अगले जो भी सेशन होंगे बेहतर से बेहतर तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हमसे नए कनेक्ट हुए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और नदियों से 30 क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा, मैं वादा के साथ कहता हूं, एक भी क्वेश्चन अगर आप अपने दिमाग से भूल जाओ तो मेरा चैनल दोबारा विजिट मत करना। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा कि समझ में ना आए। प्रत्येक क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तो क्लास को एंड तक जरूर वॉच करिएगा और क्लास का फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा कि उस स्टूडेंट को ये पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ना पता हो। गंगा नदी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गंगा नदी से रिलेटेड ही होगा। तो गंगोत्री आपको ऑप्शन 1 में ही दिख गया, तो गंगोत्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। अब हम लोग इसका डिटेल से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि गंगा नदी है तो गंगा नदी कहाँ से निकली है, ये कैसे गंगोत्री कहलाई, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया। ओके, अब गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर सभी स्टूडेंट नाम सुने होंगे, जिसको हिमनद बोला जाता है। गंगा का प्रारंभिक नाम क्या हो? गंगा का प्रारंभिक नाम भागीरथी होता था। आप सभी लोग जानते हैं गंगा को पहले भागीरथी कहते थे। देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। देवप्रयाग से आगे इस नदी को ही क्या कहा जाने लगा? गंगा नदी कहा जाने लगा। ऐसा कोई स्टूडेंट अगर हो जो इस क्वेश्चन को ना समझ पाया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो राइट आंसर आप लोग गंगोत्री कर देना, गंगा इज इक्वल टू गंगोत्री। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। तो जैसे आपने गंगा का गंगोत्री बताया, वैसे यमुना का आप लोग क्या बताएंगे? यमुनोत्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब यमुना के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए, यमुनोत्री जो है, यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद से है, यानी कि इस ग्लेशियर, कौन से ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर से है। तो इस क्रम में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गढ़वाल हिमालय में स्थित है। यमुना नदी उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी में से एक है। कैसे है? सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। और यह नदी आगे चलकर प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इस क्रम में आपका राइट आंसर क्या होगा? यमुनोत्री हो जाएगा। याद करने की थोड़ा माइंड में ट्रिक आप लोग लगा सकते हैं। बेसिकली एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बेटर है ट्रिक के माध्यम से। बट देखिए, यमुना से कोरिलेट करके यमुनोत्री बता देना और गंगा से कोरिलेट करके गंगोत्री बता देना। इफ़ एनी क्वेश्चन में डाउट हो आप लोग तब कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और क्लास को यानी कि अपनी अटेंडेंस लाइक के माध्यम से लगा दीजिए क्लास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
थर्ड नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो ऐसी कौन सी सहायक नदी है, क्या गोमती है, घाघरा, यमुना या रामगंगा। यमुना नदी को ही चुनना है अपने आप को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेंगे जो भी स्टूडेंट, उनका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि ये कहाँ पर, प्रयागराज में आकर के मिलती है, इन तीनों नदियों का संगम है। ठीक है, यहाँ पर डिटेल में आप सभी लोग देख लीजिए। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे सहायक लंबी नदी है, तो ये आपको पता चल गया। यमुना नदी की लंबाई यहाँ पर 1376 किलोमीटर है। अगर लंबाई पूछ ली जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, 1376 किलोमीटर है। यह नदी यमुनोत्री यानी उत्तराखंड से निकलती है। प्रयागराज में यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है, तो इस क्रम में आपका करेक्ट आंसर गंगा नदी के साथ चला जाता है। इसलिए यमुना को गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी भी कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ हो गया, ऑप्शन नंबर सी के साथ हो गया। तो सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, और गंगा प्लस यमुना मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रयागराज का संगम बनाते हैं। उसमें एक नदी और होती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और आपसे क्या कह रहा है, राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गोमती नदी का आपने नाम सुना होगा कि जो लखनऊ है ये आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, तो आप सभी लोग बताएंगे। गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या नेपाल, पीलीभीत यूपी से, हरिद्वार या अमरकंटक से। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोमती नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है पीलीभीत यानी यूपी में ये पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट जो भी करेंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल में आप समझ लीजिए कि जो पीलीभीत है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से होता है। नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से होता है। कोई भी स्टूडेंट कहाँ से देख रहा है, जो भी स्टूडेंट जहाँ से देख रहा है वो अपना स्टेट जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर मैं यहाँ से देख रहा हूँ। और खासकर जो स्टूडेंट पीलीभीत से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो यह नदी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। जो गोमती नदी है ये उत्तर प्रदेश में ही बहती है, ये आपको स्पेशल पॉइंट में याद कर लेना है। और गोमती नदी आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी लखनऊ शहर के बीच से होकर बहती है, इसीलिए लखनऊ की जीवन रेखा भी यह कहलाती है। क्या कहलाती है, लखनऊ की जीवन रेखा ये नदी कहलाती है। कौन सी, गोमती नदी। याद रखने के लिए गोमती नदी इजक्वल टू पीलीभीत। गोमती किससे निकली हुई है, पीलीभीत। गोमती पीलीभीत से निकली हुई है जो कि आपका यूपी में स्थित है। लखनऊ ये आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ, ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सरयू नदी किस नगर के पास बहती है। सरयू नदी जो है ये किस नगर के पास बहती है, क्या वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए वाराणसी या प्रयागराज, अयोध्या। तो सरयू नदी जो होता है ये अयोध्या के किनारे यानी अयोध्या के पास बहती है। अयोध्या आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सरयू नदी का धार्मिक महत्व है, यानी यहाँ भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखिए सरयू नदी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख पवित्र नदी है। कैसी नदी है, एक प्रमुख पवित्र नदी है। यह नदी अयोध्या नगर के पास बहती है। अयोध्या को भगवान श्री राम की जन्मभूमि भी माना जाता है। इसी कारण सरयू नदी का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। तो याद करने की ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। रामनगरी को हम लोग क्या कहते हैं, अयोध्या। अयोध्या को क्या कहते हैं, रामनगरी। और रामनगरी जो है अयोध्या ये सरयू के किनारे है, तो ये आपको याद कर लेना है। वहां पर आपका सरयू नदी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसमें जो विकल्प दिया गया था वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ, तो देखिए वाराणसी जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज गंगा यमुना संगम के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ तो भैया आप सभी लोग जानते हैं कि गोमती नदी के किनारे बसा है। तो ये तीन ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो गए, तो बच्चा क्या, अयोध्या। अयोध्या आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। चंबल नदी क्या गंगा की है, यमुना की है, नर्मदा की है, तो यह सोन नदी की है। तो आपको बता देना है चंबल यमुना नदी की सहायक नदी का किसकी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं, चंबल नदी
मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। चंबल नदी कहाँ की? मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी यमुना नदी से मिल जाती है, इसीलिए चंबल यमुना की सहायक नदी कहलाती है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। अंत में यह नदी इटावा यानी यूपी के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये यूपी के इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है, तो यमुना नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। याद करने के सटीक तरीके आप लोग देख सकते हैं। चंबल जो है ये कहाँ पर है? यमुना नदी से, मतलब कि चंबल यमुना नदी को सहायक नदी हमने बताया ना। और यमुना कहाँ पर ये मिल जाती है? यूपी के पास जो है गंगा में मिल जाती है। तो ये आपको याद करना है, यानी चंबल पहले यमुना में, फिर यमुना से गंगा में निकल जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब हम लोग बात करें बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं थे। देखिए, गंगा में सीधे चंबल नहीं मिलती है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। नर्मदा आपको पता है, ये नर्मदा अलग नदी है, अरब सागर में गिरती है, सभी को पता होना चाहिए। सोन नदी गंगा की सहायक है, चंबल नहीं है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा था आपका? यमुना नदी। यमुना आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहता है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल क्या? गंगोत्री है, अमरकंटक है, नासिक है, यमुनोत्री। तो ऑप्शन में आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर अमरकंटक करने वाले सभी स्टूडेंट हो जाते हैं एकदम सही। ऑप्शन नंबर बी आपको करना है लॉक। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पठार यानी मध्य प्रदेश से होता है। अमरकंटक एक महत्वपूर्ण नदी उद्गम क्षेत्र है। यह नदी से नर्मदा नदी भी निकलती है। सोन नदी आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती, इसीलिए यह गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। याद करने के लिए थोड़ी ट्रिक यूज कर सकते हैं कि अमरकंटक जो है नर्मदा प्लस सोन नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं थे देख लीजिए। गंगोत्री जो है ये गंगा नदी का उद्गम स्थल है। नासिक त्र्यंबकेश्वर आपको पता होगा गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। और यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको अभी मैंने बताया। तो इस क्रम में वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो अमरकंटक बचा, अमरकंटक आपका सही हो गया। एग्जाम में फोकस पॉइंट आप ये रखेंगे कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? अमरकंटक एमपी से हुआ है, मध्य प्रदेश से हुआ है। सोन नदी जो है ये गंगा नदी की क्या है? सहायक नदी है। अमरकंटक बहुनदी उद्गम क्षेत्र है। तो ये आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ था तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गंगा यमुना का संगम कहाँ पर स्थित है? ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये क्वेश्चन ना पता हो। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज या हरिद्वार। आप सभी को पता होगा अभी प्रयागराज का मेला लगा था, कुंभ मेला जिसको बोलते हो। तो प्रयागराज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में जानकारी ले लेते हैं कि प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां आपस में मिलती हैं। इस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? संगम कहते हैं, जहां पर ये नदियां आपस में मिल जाती हैं। यहाँ एक अदृश्य सरस्वती नदी के मिलने की भी मान्यता है। तो प्रयागराज का यह संगम दुनिया के सबसे पवित्र संगमों में से एक माना जाता है। यहीं पर कुंभ मेला आयोजित होता है, आप सभी को पता होगा। पिछले साल लगा भी था, 12 वर्ष बाद आता है महाकुंभ। और ये संगम जो है प्रयागराज है और कुंभ मेला भी प्रयागराज में लगता है। ये सटीक आप ट्रिक के माध्यम से आंसर जानकारी ले सकते हैं। आगे के विकल्प सही क्यों नहीं थे ये आप लोग देख लीजिए। वाराणसी आपका दिया गया था, तो वाराणसी जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये संगम नहीं है। कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे है, संगम नहीं है। हरिद्वार गंगा मैदान में प्रवेश करती है, संगम नहीं है। तो एग्जाम में फोकस पॉइंट आपको करना है गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में है। तीसरी नदी जो है ये इसमें अदृश्य है, जो कि सरस्वती नदी है, याद कर लेना। और कुंभ मेला हमेशा प्रयागराज में ही लगता है, तो ये आपको प्लस पॉइंट याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे राप्ती नदी किस देश से भारत में प्रवेश करती है? चीन, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश। तो आप सभी को पता होगा राप्ती नदी के बारे में, ये नेपाल से निकलती है, यानी नेपाल। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्लास को एक बार जरूर बताइएगा ये कैसी आपको लग रही है, और क्लास को लाइक करके आप लोग अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना। राप्ती नदी का उद्गम स्थल नेपाल में होता है, आप सभी को पता चल गया होगा। यह नदी नेपाल से भारत यानी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यह भारत में राप्ती नदी पूर्वी, उत्तर
उत्तर के कई जिलों से होकर बहती है, अतः अंत में यह नदी घाघरा नदी में मिल जाती है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ हो जाएगा? बी, नेपाल। बाकी के ऑप्शन आपके जो गलत हुए वो मैं आपको बता दूंगा। नेपाल जो है, नेपाल से यूपी में राप्ती नदी कहाँ से बहती है? नेपाल से यूपी में। इतना शॉर्टकट में याद कर लेना, या नोटबुक बना के चल रहे हो तो वहां पर लिख लेना, ठीक है। तो अन्य विकल्प आपके गलत क्यों थे वो भी मैं आपको बता दूं। जो चीन दिया गया था, ये ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां चीन से आती हैं, तो ये आपको पता चल गया। भूटान जो है, भूटान से तिस्ता, मानस जैसी नदियां आती हैं, और बांग्लादेश से भारत की नदियां वहां जाकर मिलती हैं, वहां से नहीं आती हैं, तो ये भी पता चल गया। एग्जाम में फोकस पॉइंट आपको ये देना है कि राप्ती नदी नेपाल से भारत में आती है, और भारत में क्षेत्र जो है पूर्वी उत्तर में, कहाँ पर? पूर्वी उत्तर में आती है, और मिलती ये कहाँ पर है? घाघरा में जाकर के मिल जाती है। तो इतना आपको पॉइंट फोकस करना है। इफ एनी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और क्लास कैसी लग रही है आप लोग फीडबैक के माध्यम से मुझे बताइए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी आप सभी को पता होना चाहिए, ये क्या गंगा, यमुना, चंबल नदी या नर्मदा नदी? तो आप लोग याद रखेंगे बेतवा नदी भी यमुना नदी की क्या है? सहायक नदी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करने वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट मेरे सभी। देखिए डिटेल में आप लोग जानकारी ले लीजिए। बेतवा नदी मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है, इसीलिए बेतवा नदी की सहायक नदी कहलाती है। इसीलिए बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी कहलाती है। बेतवा नदी का उद्गम विंध्य पर्वत यानी मध्य प्रदेश से होता है, जिसको विंध्य पर्वत आप लोग बोलते हो। यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, इसलिए राइट आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। तो बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा। बाकी के ऑप्शन सही क्यों नहीं थे मैं आपको बता दूं। गंगा जो बेतवा है, बेतवा सीधे गंगा में नहीं मिलती है, ये पहले यमुना में, और यमुना डायरेक्ट जाकर के गंगा में मिल जाती है। फिर आपको चंबल पर आना है। चंबल जो था ये आपका दिया गया था, चंबल खुद यमुना की सहायक नदी है, तो ये भी आपको पता चल गया। और नर्मदा, नर्मदा अलग नदी है, ये अरब सागर में गिरती है, तो ये आपको अलग कर देना है। एग्जाम में फोकस पॉइंट ये रखना है कि बेतवा नदी की सहायक नदी कौन है? गंगा। बेतवा नदी की सहायक यमुना नदी है। उद्गम इसका विंध्य पर्वत एमपी से हुआ है, प्रवाह राज्य एमपी यूपी में होता है। तो ये पॉइंट आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? रामगंगा नदी क्या यमुना की है, या गंगा की है, घाघरा की है, या सोन की है? तो आप सभी को पता होगा गंगा की है। रामगंगा नदी गंगा से रिलेट कर रहा है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन आप भी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लीजिए, रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है, और यह नदी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर बहती है। अंत में रामगंगा नदी गंगा नदी में मिल जाती है, इसलिए रामगंगा को गंगा नदी की सहायक नदी माना जाता है। तो रामगंगा गंगा नदी से संबंधित है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत क्यों थे? जो कि यमुना दिया गया था, घाघरा और सोन। यमुना आपको पता है रामगंगा यमुना में नहीं मिलती है। घाघरा, घाघरा एक अलग नदी है, तो इसको काट दोगे। और सोन, ये सोन नदी गंगा की सहायक है लेकिन रामगंगा नहीं है, तो ये आपको कट कर देना है। तो इसलिए बचा था आपका केवल कौन सा ऑप्शन? इसमें बचा था सिर्फ और सिर्फ गंगा, तो गंगा आपका सही हो जाता है। रामगंगा नदी गंगा की क्या है? सहायक नदी है। उद्गम इसका उत्तराखंड में हुआ है, बहने वाला राज्य उत्तर प्रदेश में ये बहती है, आप सभी को पता हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल, तिब्बत, अमरकंटक या उत्तराखंड? तो घाघरा नदी की जब बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल तिब्बत में होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट मेरे सही हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल में, घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत यानी ये चीन में पड़ता है, चीन के क्षेत्र से होता है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग तसंगपो की सहायक यानी कि करनाली कहा जाता है। यह नदी नेपाल में प्रवेश करती है, तो इसे करनाली कहा जाता है। और भारत में प्रवेश करने के बाद इसे घाघरा नदी कहते हैं। तो घाघरा नदी आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये याद कर लेना, इसका नाम जहाँ जहाँ चेंज होता है ये आपको जरूर याद कर लेना है। इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक डिटेल से बता दिया है। सिंगल क्वेश्चन आपका अगर इस नदियों से रिलेटेड पूछ दिया जाएगा तो सारा आपका कवरअप हो जाएगा। तो ये क्लास आपके लिए रामबाण होगी, ठीक है।
जो नेपाल दिया था आप सभी को पता है, नेपाल से होकर बहती, लेकिन उद्गम वहां नहीं है। अमरकंटक आपको पता है नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। और उत्तराखंड गंगा यमुना का क्षेत्र है। तो यहाँ पर घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत जो कि चीन में है। नेपाल में नाम जो है इसका करनाली है, और भारत में इसका नाम जो है घाघरा है। सहायक नदी किसकी है? गंगा नदी की। तो ये इतने पॉइंट आपको लर्न कर लेना है एग्जाम टिक के लिए। गंडक नदी किस देश से होकर निकलती है? तो ये भारत, नेपाल, चीन या भूटान। तो गंडक नदी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका नेपाल से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन बी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही है। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल में होता है। यह नदी नेपाल से भारत यानी बिहार में प्रवेश करती है। भारत में गंडक नदी बिहार राज्य से होकर बहती है। आगे चलकर गंडक नदी गंगा नदी में मिल जाती है। इसीलिए गंडक को गंगा की प्रमुख सहायक नदी माना जाता है। यह आप सभी को पता चल गया होगा। ट्रिक से याद करने की कोशिश करना। तो गंडक इक्वल टू नेपाल से गंगा, नेपाल से गंगा ऐसे याद कर लीजिएगा। और बाकी के ऑप्शन आपके गलत इसलिए थे क्योंकि भारत जो है ये गंडक भारत में बहती है, परंतु उद्गम नेपाल में है इसका। और चीन, ये ब्रह्मपुत्र चीन से आती है, गंडक नहीं है। भूटान, मानस, तिस्ता जैसी नदियां भूटान से आती हैं। तो ये आपका बिल्कुल गलत था, और ये तो बिल्कुल ही था। और यहाँ पर इसका उद्गम यहाँ पर नहीं है, नेपाल में है। तो एग्जाम में फोकस पॉइंट आप ये रख लीजिएगा कि गंडक नदी का उद्गम जो है नेपाल में होता है, और भारत में बिहार राज्य से होकर प्रवेश करती है। गंडक मिलती कहाँ पर है? गंगा में आकर के मिल जाती है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर बी आपने नेपाल किया था तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी आपको याद कर लेना, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना हिंडन नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी आपको लर्न कर लेना है। एक चार्ट बना लेना, कॉमन को एक तरफ लिख लेना, और बताना तो मैं आपको सेपरेट एक क्लास ही ला दूंगा अगर आपको ना समझ में आए तो। फिलहाल आपको, हमें विश्वास है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अगर आप पूरा सब कॉन्शियस माइंड पूरा फोकस कर रहे होंगे क्लास पर। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यमुना के साथ आपने लगा दिया होगा। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। कैसी नदी है? ये उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। यह नदी सहारनपुर से निकलकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में होकर बहती है। अंत में हिंडन नदी यमुना नदी में मिल जाती है। इसीलिए हिंडन नदी को यमुना की सहायक नदी कहा जाता है। याद करने के लिए आपको याद रखना है हिंडन इक्वल टू यमुना करेक्ट हो जाता है। बाकी के जो आपके ऑप्शन थे वो जो था गंगा, रामगंगा, गोमती, ये गलत क्यों हुए देख लीजिए। गंगा आपको पता है हिंडन सीधे गंगा में नहीं मिलती है। रामगंगा आपको पता है यह खुद गंगा की एक सहायक नदी है। और गोमती एक अलग नदी है जो कि लखनऊ से जुड़ी हुई है। आपको ये तीन ऑप्शन अपने माइंड में सोच करके डायरेक्ट आपको क्या करना, यमुना को सही कर देना अगर ये आपके हूबहू ऑप्शन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो। एग्जाम में फोकस पॉइंट रखना है कि हिंडन नदी की सहायता कौन करता है? यमुना करती है। क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, संगम जो है यमुना नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा है केन नदी किसकी सहायक नदी है? केन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना, गंगा, चंबल या सोन? तो केन नदी की अगर बात की जाए तो तुरंत आपको यमुना पर ही आ जाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए यमुना जो है ये केन नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। नदी विंध्य पर्वत से निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अंत में केन नदी यमुना नदी में मिल जाती है। इसीलिए इसे यमुना की सहायक नदी कहा जाता है। केन नदी का क्षेत्र संरक्षित वन और केन घाटी नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। तो इसलिए याद कर लेना कि केन नदी जो है ये यमुना से मिलती है, और यमुना जाकर के गंगा में मिल जाती है। पहले यमुना में, फिर यमुना गंगा में मिलती है। तो ये प्लस पॉइंट याद कर लेना। बाकी के तीन ऑप्शन गलत क्यों थे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है गंगा जो था ये केन सीधे गंगा में नहीं मिलती है, और चंबल जो था, चंबल अलग एक नदी है और यह भी यमुना की सहायक नदी है। सोन आपको पता है सोन नदी एक अलग सहायक नदी है, केन नहीं है। तो फोकस कर लेना केन नदी की सहायक नदी कौन है? यमुना। और उद्गम इसका विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से हुआ है। संगम आपका यमुना नदी में हो जाता है। करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है वरुणा नदी किस शहर से जुड़ी है? तो वरुणा नदी क्या लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या आगरा? तो वरुणा से आप लोग याद कर लेना वाराणसी। ये वाराणसी से संबंधित, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। बाकी के विकल्प गलत क्यों थे अभी आपको आगे बताएंगे। आपने लॉक किया है वरुणा नदी उत्तर प्रदेश की
वरुणा नदी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी वाराणसी शहर के पास बहती है। वाराणसी में गंगा के अलावा वरुणा नदी का भी एक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व माना जाता है। वाराणसी यानी वरुणा नदी गंगा नदी में मिलती है, इसीलिए इसे गंगा की सहायक नदी भी हम लोग कह देते हैं। तो याद कर लेना कि वरुणा इज इक्वल टू वाराणसी और गंगा प्लस वरुणा इज इक्वल टू हो जाता है वाराणसी का संगम। गंगा और वरुणा मिलकर के वाराणसी का संगम बनाते हैं। इस क्रम में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ हो जाता है? सी के साथ। बाकी के ऑप्शन गलत क्यों थे देख लीजिए। लखनऊ जो था ये गोमती नदी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है आपकी स्क्रीन पर जो मैंने दिया है। लखनऊ आप सभी को पता है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है, यानी गोमती नदी से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज यहाँ पर गंगा यमुना का संगम के लिए प्रसिद्ध है। आगरा यमुना नदी के किनारे है, तो ये सरासर आपके गलत कट जाते हैं। फोकस पॉइंट ये याद रखना कि वरुणा नदी वाराणसी के पास में स्थित है। सहायक नदी किसकी है? गंगा नदी की है। धार्मिक महत्व वाराणसी में है, तो इस क्रम में राइट आंसर आपका वाराणसी सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुनपुन नदी किसकी सहायक है? तो गंगा, सोन या यमुना, गोमती। तो पुनपुन नदी की बात की जाए तो ये सोन की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर हम लोग डिटेल में जानकारी ले तो पुनपुन नदी मध्य भारत और उत्तर प्रदेश की एक सहायक नदी है। यह नदी सोन नदी में मिलती है, इसीलिए इसे सोन की सहायक नदी कहा जाता है। सोन नदी खुद गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। पुनपुन नदी के पानी से सोन नदी का बहाव मजबूत होता है और यह क्षेत्र कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो याद कर लीजिएगा कि जो पुनपुन नदी है ये सोन की क्या है? सहायक नदी है, और सोन जाकर के यहाँ पर गंगा में मिल जाती है, यानी पुनपुन सोन में, फिर सोन गंगा में मिलती है। इस प्रकार आपको याद कर लेना है इस ट्रिक के माध्यम से, तो आपको यहाँ पर ये कथा कम सुननी पड़ेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बाकी के जो गंगा यमुना गोमती दिया गया था, ये सीधे गलत इसलिए हुए क्योंकि पुनपुन सीधे गंगा में नहीं मिलती है। पुनपुन यमुना की सहायक नदी नहीं है, इसलिए कट गया। गोमती लखनऊ के पास स्थित है, तो पुनपुन से इसका दूर दूर से कोई रिलेशन नहीं था। पुनपुन नदी आपको याद कर लेना, ये सोन नदी की सहायक नदी है। बहने वाला क्षेत्र मध्य भारत से उत्तर प्रदेश, और सोन नदी की सहायक जो है ये पुनपुन नदी है। इस क्रम में राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सोन को दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा भागीरथी किस नदी का प्रारंभिक नाम है? यमुना, गंगा, अलकनंदा या सरयू। तो भागीरथी की बात की जाए तो ये यमुना नदी का यहाँ पर प्रारंभिक नाम है। ये अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये कहाँ से इसका नाम बदला, तो आपने कर दिया होगा और ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया गया है। गंगा नदी का उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ पर क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। गंगा का प्रारंभिक नाम भागीरथी होता है, और भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा कहलाती है। यह नाम भगवान भागीरथ के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया था। तो ये आपको एकदम एग्जैक्ट मैंने बता दिया है। याद रखने की ट्रिक में आप लोग ये याद रख सकते हैं कि गंगा इज इक्वल टू गंगोत्री, और गंगोत्री जाकर के भागीरथी में मिलती है, और भागीरथी जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो ये आपको याद कर लेना है। भागीरथी नाम याद रखो देवप्रयाग संगम के लिए। कहाँ के लिए? देवप्रयाग संगम के लिए भागीरथी आपका नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी के विकल्प इसलिए गलत हुए क्योंकि यमुना एक अलग नदी है, उद्गम यमुनोत्री से हुआ है, तो ये नहीं होता। अलकनंदा गंगा की सहायक नदी है, आपको पता है। सरयू अलग नदी है, अयोध्या के पास बहती, अभी मैंने आपको बताया। तो ये तीन ऑप्शन आपके गलत हो गए थे। एग्जाम पर फोकस करना कि गंगा का प्रारंभिक नाम यहाँ पर भागीरथी था। संगम स्थल देवप्रयाग यानी कि भागीरथी प्लस अलकनंदा का यहाँ पर संगम है। उद्गम ये गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में हुआ इसका उद्गम, तो याद कर लीजिएगा ये कहाँ से उद्गम हुआ, कहाँ पर ये जाकर के मिली, और इनका संगम का नाम क्या था, तो ये भी आपको याद कर लेना है। अलकनंदा नदी किस जो है नदी की सहायक नदी है, तो ये आपको पता होगा। अभी मैंने बताया था अलकनंदा नदी ये गंगा नदी की सहायक नदी है। वही क्वेश्चन आपको घूम घूम के मिल रहे हैं बस कंफ्यूजन करने के लिए। अलकनंदा नदी उत्तराखंड में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह नदी गंगा की सहायक नदी है। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का रूप लेती हैं, इसीलिए अलकनंदा को गंगा की एक मुख्य सहायक कहा जाता है। याद रखने की ट्रिक ये है कि अलकनंदा प्लस भागीरथी इज इक्वल टू मिलकर बनते हैं गंगा नदी का निर्माण करती हैं। आपको मैं एक बात बता दूं आपके एग्जाम के लिए, आपकी एग्जाम डेट तो यहाँ पर आ चुकी है 23 अप्रैल के लिए, यानी 23 अप्रैल को आपका एग्जाम डेट निकल कर आ चुकी है। आधिकारिक वेबसाइट पर मैंने चेक किया था,
तो अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं, अगर थोड़ा भी आपको इसमें समझ में अगर ना आया हो तो मैं आपको 100% तो समझा रहा हूँ, आई होप समझ में आया होगा। अगर ऐसे 10-15% स्टूडेंट है जिनको ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बार बार क्वेश्चन गंगा यमुना तो ये कंफ्यूज कर रहे हैं, तो एक बार आप लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन के जो मैंने ट्रिक के साथ आपको एक्सप्लेनेशन किया है उस एक्सप्लेनेशन को आप ऐसे फेयर यानी रफ कॉपी पर लिख करके 2 से 3 बार सुबह उठ करके रिवीजन मार देना। सारा कुछ आपको बता दूं, अगर याद ना हो जाए तो आप लोग चैनल पर विजिट मत करना। ये क्वेश्चन विद मैंने यहाँ पर डिटेल के साथ, और जो जो आपको कॉमन लगे वहाँ पर उसको हाईलाइट कर देना बढ़िया हाईलाइटर से, सब कुछ एकदम लर्न हो जाएगा। कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा कि गंगा नदी यानी कि कोई नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये ही एक मैंने 30 टॉप क्वेश्चन जो आपके बनते हैं और पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैंने छांट के निकाल लिए हैं। तो इन क्वेश्चंस पर आपको ज़्यादा फोकस देना है। बाकी मैं अगर हो सकेगा तो इजी आपको यहाँ पर चार्ट दे दूंगा, नो डाउट। अगला क्वेश्चन पर इसको बताया है, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन शायद कर दिया है। तो यहाँ पर बाकी के ऑप्शन यमुना, चंबल, नर्मदा ये क्यों नहीं थे आप लोग इसको देख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा मंदाकिनी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मंदाकिनी की अगर बात की जाए तो अलकनंदा, गंगा, यमुना या सरयू, तो आपको पता होगा यहाँ पर सरयू नया नाम दिख रहा है। सरयू आपको यहाँ पर आंखें बंद करके लगा देना कि मंदाकिनी नदी सरयू के पास स्थित है, तो ये सरयू आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। डिटेल में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। मंदाकिनी नदी उत्तराखंड की एक प्रमुख नदी है। यह नदी गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। मंदाकिनी नदी का उद्गम कर्णप्रयाग के पास त्रिशूल पर्वत क्षेत्र में होता है। यह नदी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम क्षेत्रों में नहीं मिलती, लेकिन बाद में गंगा के जल प्रवाह में योगदान करती है। तो ये आपको थोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लेना। और मंदाकिनी की अगर याद करने की ट्रिक में बताऊँ तो मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। तो इस क्रम में आपका गंगा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर किसके साथ, बी के साथ। अलकनंदा, यमुना और सरयू जो आपको ऑप्शन में मिला था, तो गंगा देखिए आपको पता है अलकनंदा गंगा की सहायक है, लेकिन मंदाकिनी अलग हो जाती इससे। यमुना जो है एक अलग नदी है, उद्गम यमुनोत्री से हुआ है, तो ये दूर दूर से इसका कोई रिलेशन नहीं था, तो इसलिए गलत हो गया। सरयू अयोध्या के पास बहती है, गंगा की सहायक नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका बचा क्या यहाँ पर, मैंने यहाँ पर गलत आंसर आपको बताया है क्या। राइट आंसर मंदाकिनी का यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा। क्या गंगा की सहायक नदी है यानी अलकनंदा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए। ये 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शारदा नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा, घाघरा या यमुना, गोमती। तो शारदा की बात की जाए तो आपको पता होगा शारदा जो है ये घाघरा नदी की एक सहायक नदी है। अगर हम लोग बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए शारदा नदी नेपाल से निकलकर भारत में प्रवेश करती है। यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों से होकर बहती है। शारदा नदी अंत में गंगा नदी में मिल जाती है, इसीलिए इसे गंगा की सहायक नदी भी कहा जाता है। शारदा नदी का क्षेत्र कृषि और सिंचाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो याद कर लेना कि शारदा नदी है हाल से फिर गंगा नदी में आकर के मिल जाती है, तो ये आपको मेमोरी ट्रिप में याद कर लेना है। अन्य विकल्प आपके इसलिए रॉन्ग थे कि घाघरा जो है ये गंगा की सहायक नदी है, लेकिन शारदा अलग नदी है। यमुना अगर बात की जाए तो अलग नदी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, पता होना चाहिए। और गोमती जो है ये लखनऊ के पास बहती है, शारदा से बहुत अलग है, तो ये आपको अलग कर देना है। तो शारदा नदी गंगा की सहायक है, उद्गम स्थल नेपाल से हुआ है, बहाव उत्तर प्रदेश बिहार में होता है, ये सही कर लेना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 22 तमसा नदी किसकी सहायक है, यमुना, गंगा, सोन या रामगंगा। तो तमसा नदी की बात की जाए तो ये गंगा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो ये गंगा करेक्ट हो जाएगा। तमसा नदी मध्य भारत और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बहती है। यह नदी अंत में गंगा नदी में मिलती है, इसीलिए इसे गंगा की सहायक नदी कहा जाता है। तमसा नदी का प्रवाह छत्तीसगढ़ और बिहार उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है। यह नदी कृषि और स्थानीय जल स्रोतों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस क्रम में राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। तमसा से रिलेट कर लेना, गंगा की सहायक नदी है। अगर बाकी के ऑप्शन की बात करें, यमुना दिया गया था, सोन और रामगंगा। यमुना आपको पता है अलग नदी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो इसलिए इसको आंखें बंद करके काट देना था। सोन आपको पता है अलग नदी है
अलग सहायक नदी है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बहती है। रामगंगा पता है गंगा की सहायक नदी है, पर तमसा से बहुत अलग है। तो तमसा नदी गंगा की सहायक नदी है, बहाव क्षेत्र है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी। इसका किया जाता है कृषि और जल स्रोत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काली नदी किसकी सहायक नदी है? क्या गंगा, यमुना, घाघरा या सोन? तो काली नदी की बात की जाए तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, काली नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक सहायक नदी है। यह नदी अंत में यमुना नदी में मिलती है, इसीलिए इसे यमुना की सहायक नदी कहा जाता है। काली नदी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस राइट आंसर यानी कि काली का रिलेशन यमुना से कर देना। बाकी के ऑप्शन जो आपके दिए गए थे गंगा, घाघरा, सोन, तो गंगा सीधे पता है, काली सीधे गंगा में नहीं मिलती है, तो ये आपको पता पहले यमुना में। घाघरा अलग नदी है, गंगा की सहायता सहायक है। सोन आपको पता अलग नदी है, मध्य प्रदेश यूपी क्षेत्र में बहती है। तो काली नदी यहाँ पर यमुना नदी की क्या है? सहायक नदी है। बहाव क्षेत्र इसका उत्तर प्रदेश मध्य भारत से है और उपयोग में इसका किया जाता है कृषि और जल स्रोत के लिए। तो ये आपको राइट आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सरस्वती नदी को किस रूप में माना जाता है? स्थायी, मौसमी या अदृश्य या विदेशी? तो आंखें बंद करके यहाँ पर अदृश्य लगा देना कि सरस्वती नदी को अदृश्य नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या है देखिए, सरस्वती नदी प्राचीन काल में भारत की एक प्रसिद्ध नदी थी। आज इसे अदृश्य नदी यानी वर्तमान में दिखाई न देने वाली माना जाता है। यह नदी गंगा और यमुना संगम प्रयागराज में मिलने का माना जाता है। यह नदी गंगा और यमुना संगम प्रयागराज में मिलने का माना जाता है, इसीलिए सरस्वती अदृश्य यानी कि अंडरग्राउंड हिडन नदी कहा जाता है इसको। पुराणों और इतिहास में इसे धार्मिक और पवित्र नदी भी माना गया है। तो इस क्रम में याद करने की ट्रिक आप लोग देख सकते हैं। सरस्वती एक क्या है? अदृश्य नदी है। संगम इसका है प्रयागराज में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। दामोदर नदी किस में मिलती है? तो पता होना चाहिए, गंगा, हुगली या ब्रह्मपुत्र, मेघना। तो दामोदर नदी की बात की जाए तो ये हुगली की क्या है? ये हुगली में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगर डिटेल में जानकारी लें तो आपको पता होना चाहिए, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख नदी है। यह नदी अंत में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी का क्षेत्र धातु उद्योग और खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी पश्चिम बंगाल के कई जिलों से होकर बहती है और हुगली नदी के जल प्रवाह में योगदान करती है। याद कर लेना, दामोदर ये पहले हुगली, बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है या मिल जाती है, ये आपको याद कर लेना है। बाकी के जो 3 ऑप्शन गलत थे वो थे गंगा, गंगा ये आपको पता है दामोदर सीधे गंगा में नहीं मिलती। ब्रह्मपुत्र पता है अलग नदी है, पूर्वोत्तर भारत में है। मेघना अलग नदी है, बंगाल में ब्रह्मपुत्र का हिस्सा बनती है। तो एग्जाम में फोकस पॉइंट जो है आपका दामोदर नदी, जो कि हुगली में मिलती है। राज्य है पश्चिम बंगाल। उपयोग है खनन और उद्योगों में जल स्रोत के लिए। तो अगला देखिए क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है, कोसी नदी किस राज्य में बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी की बात करें तो यूपी, बिहार, असम और बंगाल। तो कोसी की जब भी बात की जाए तो ये आपका बिहार राज्य की है। बिहार से कोसी को रिलेट कर लेना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार आपका यानी कि कोसी नदी नेपाल और भारत से निकलती है और यह नदी बिहार में प्रवेश करने के बाद बाढ़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कोसी को बिहार की सागर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ यह अक्सर अपने मार्ग से बाहर होकर व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करती है। नदी का प्रवाह कई जिलों में कृषि और लोगों के जीवन पर असर डालता है। तो याद करने की ट्रिक, मेमोरी ऑफ ट्रिप क्या है? कोसी जो है ये बिहार, और बिहार में ये बाढ़ के लिए ज़्यादा जानी जाती है, तो बाढ़ सागर भी इसको कहा जाता है। आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता बी के साथ। बाकी के जो ऑप्शन गलत थे देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश आपको पता है गंगा यमुना के कारण बाढ़ होती है, कोसी से नहीं होती है। असम ब्रह्मपुत्र बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और बंगाल जो है हुगली और गंगा के कारण बाढ़ होती है यहाँ पर। तो कोसी नदी आपको पता है बिहार में बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है ज़्यादातर। उद्गम इसका हुआ है नेपाल से। उपयोग है यानी उपयोग और असर कृषि और जीवन पर ये प्रभाव डालने का काम करती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, महानदी किस राज्य से बहती है? तो महानदी आपको पता होना चाहिए बिहार, उड़ीसा, यूपी या बंगाल। तो ये आपका उड़ीसा से बहती है। उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। डिटेल में देख लीजिए। कह रहा महानदी भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा में बहती है। महानदी अंत में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह नदी कृषि और जल विद्युत योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखने के लिए आप लोग देख लीजिए, महानदी को आप लोग छत्तीसगढ़ से उड़ीसा और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरा दोगे। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर हम लोग बात करें अन्य विकल्प यहाँ पर गलत क्यों थे? बिहार मैंने बता दिया आपको, गंगा और
उसकी सहायक नदियां हैं। और उत्तर प्रदेश यमुना और गोमती आदि नदी की है। और बंगाल महानदी सीधे बंगाल की नहीं बहती है, ये केवल खाड़ी में मिलती है, ये भी आपको पता चल गया। तो ये आपके सीधे गलत हो गए थे 3 ऑप्शन। और यहाँ पर एग्जाम में फोकस पॉइंट याद कर लेना, महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा में है, और अंतिम मिलन इसका जो हुआ बंगाल की खाड़ी में हुआ है। और उपयोग जल इसका किया जाता है कृषि और जल और विद्युत में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी, अमरकंटक, नासिक या त्र्यंबकेश्वर या पंच क्या? 1 मिनट में देख के बता देता हूँ आप सभी को। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल आप लोग त्र्यंबकेश्वर लगा देना। कुछ लोग नासिक भी करेंगे, नासिक जिला है कहाँ का? महाराष्ट्र का, तो त्र्यंबकेश्वर वहीं पर आता है। त्र्यंबकेश्वर या नासिक जिला महाराष्ट्र है, तो ये आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। अगर हम लोग इसके डिटेल की बात करें तो ये नासिक गोदावरी नदी भारत की एक प्रमुख नदी है, यानी ये भारत की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबकेश्वर पर्वत के पास होता है। गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी दक्षिण भारत की नदी मानी जाती है। यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, गोदावरी इक्वल टू नासिक, और नासिक आपको बता देना बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अन्य विकल्प आपके इसलिए रॉन्ग थे कि यहाँ पर अमरकंटक दिया गया था, जो कि सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। और त्र्यंबकेश्वर सही जगह नासिक में ही है। और पंचमढ़ी कामा नदी और अन्य नदियों का उद्गम है। तो गोदावरी नदी का उद्गम नासिक और महाराष्ट्र, बहाव राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और अंतिम मिलन इसका है बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, और इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी से लेना चाहूंगा कि आप लोग क्या इतनी देर में सीखें। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद सागर, महासागर। तो इसमें से आपको बता देना है इसका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। आप सभी लोग देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप कहेंगे तो मैं छोटी हेल्प आपकी कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में। छोटी हेल्प मीन्स आपको ये कर दूंगा कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके यानी कि ऑप्शन नहीं आएंगे, बाकी 2 ऑप्शन में से आप लोग छांट लीजिएगा, ये और यहाँ पर ये 2 नहीं आएंगे। इन 2 में से आपको कोई एक है, इसमें से आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर इस नदी का जो ये नर्मदा नदी है किस सागर में गिरती है। तो ये कैसी लगी क्लास आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगामी सेशन के लिए आप लोग क्या हमें जो है फीडबैक अपना देंगे। बाकी तो मैं आपको रेगुलर सेशन प्रोवाइड ही कर रहा हूँ, और अब कोशिश करेंगे करंट अफेयर का मॉर्निंग में एक सेशन रख दें। बाकी सेशन जीके जीएस आप सभी को साइंस मतलब जीके जीएस शाम को, और हिस्ट्री, भूगोल, नदियाँ, नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो एकदम रटवा देंगे आपके यार। 23 अप्रैल से पहले एकदम सिलेबस पूरा कंप्लीट, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़वा रहा हूँ, ठीक है? तो पढ़ते रहिए और हमसे कनेक्ट होते रहिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं उसका यहाँ पर क्या करूँगा, एनालिसिस करके मैं आपको वहाँ पर डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। क्लास थोड़ी लेंदी रहती है, बट डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं आपके यूजेस में आएंगे, और पूरा डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, डिटेल में है तो आपको थोड़ा लेंदी यानी कि टाइम तो थोड़ा देना पड़ेगा, जो सीरियसली तैयारी कर रहे हो और केवल मुखौटे के साथ तैयारी कर रहे हो कि सामने आकर के बैठ गए, मोबाइल को ऑन कर लिया, स्क्रीन चल रही है, मन कहीं अंत है, तो भैया तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है तो ध्यान लगा कर करिए। अगर नहीं करनी है तो अभी से छोड़ दीजिए, फालतू में टाइम वेस्ट करोगे, उससे अच्छा कहीं जा करके अपना कुछ देख लीजिए। तो ध्यान दीजिए, जो भी सेशन आपको करवाया जाए बिल्कुल डिटेल के साथ करिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती आप लोग पढ़िए, नहीं समझ में आती कमेंट करिए, मैं उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ भैया ये समझ में ऐसे नहीं ऐसे आएगी। तो सजेशन तो लीजिए एटलीस्ट, और पढ़ाई करिए, दिल लगा के करिए। बाकी मेरा सपोर्ट आपके साथ है। हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।